मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए चतुर्भुज अध्याय में आज हम सीखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय किसे कहते हैं और उसको कैसे सिद्ध करते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में प्रमेय संख्या 8.9 के नाम से इसको लिखा गया है। तो प्रमेय है किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। एक त्रिभुज है ABC, उसके दो भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु D और E को मिलाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो DE रेखाखंड है तीसरी भुजा BC के समांतर होगा। हम इसमें एक रचना करेंगे, C से BA के समांतर एक रेखा खींचेंगे और DE को आगे को बढ़ा देंगे। DE को हम आगे को बढ़ा देंगे, जो C से BA के समांतर खींची गई रेखा को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है। तो अब हमें सिद्ध करना है DE BC के समांतर है। तो हम नोट करेंगे हमें जो इसमें दिया हुआ भाग है वो क्या है और उसके बाद क्या हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया है D भुजा AB का, D भुजा AB तथा E भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये आपको पता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है। रचना इसमें जो की जा रही है वो है C से BA, C से BA के समांतर रेखा खींची है, और DE को F तक बढ़ाया, तो अब हम किस प्रकार इसको सत्य सिद्ध करेंगे। एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, अगर आप इन दो त्रिभुजों की बात करें तो आपको क्या जानकारी है, यह कोण इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, और एक ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BA और CF समांतर है, तो BACF ये Z बन रहा है, तो ये दोनों आंतरिक एकांतर कोण हैं। और AE बराबर CE दिया है क्योंकि E जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज CEF में त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज CEF में, अगर इन दो त्रिभुजों में आप जानकारी की बात करें तो आपको पता है कोण AED बराबर कोण CEF। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद AE बराबर CE। क्यों? ऐसा दिया है कि E जो है इसी का मध्य बिंदु है। उसके बाद कोण DAE बराबर कोण ECF। ऐसा क्यों? आंतरिक एकांतर कोण किनके लिए? BA समांतर
CF के लिए। तो ये तीनों जानकारियाँ ASA में फिट हो रही हैं। ASA में जो आपको सूचनाएं चाहिए, तो त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो गया है। त्रिभुज A के लिए C, D के लिए F और E के लिए E। किस नियम से? ASA सर्वांग समता नियम से। तो आप लिखेंगे ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? एक दूसरे के सर्वांग सम। तो यहाँ से आपको AD और CF बराबर मिले। देखो AD बराबर CF कैसे? क्योंकि AD इस त्रिभुज के लिए और CF इस त्रिभुज के लिए संगत भुजाएं हैं, तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब AC की जगह AD है, AD बराबर CF, AD की जगह AD बराबर CF में AD की जगह आप BD लिख सकते हैं, BD बराबर CF। क्यों? क्योंकि D भुजा AC का AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए आप लिख सकते हैं AD की जगह BD। ऐसा दिया हुआ है कि D भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो अब आप DBCF चतुर्भुज को देखिए। इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म BD और CF बराबर है और BD और CF समांतर भी है। तो चतुर्भुज किसके लिए? BCFD के लिए। D में आपको दो चीज़ मिल गई, BD सम्मुख भुजा CF के समांतर भी है एवं BD भुजा CF के बराबर भी है। तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो गया और समांतर भी हो गया। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज। अतः BCFD एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज अगर सिद्ध हो गया तो बाकी दूसरी सम्मुख भुजाओं के बारे में भी आप कुछ बता पाएंगे। तो समांतर भुजाओं का दूसरा जो युग्म है वो कौन है? BC और DF। तो अब क्या कह सकते हैं आप? DF जो है अर्थात DE BC के समांतर है, तो इसीलिए DE जो है उस समांतर हो गया किसके? BC के। ऐसा क्यों? क्योंकि BCFD को हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर, यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। तो क्या हम DE और BC के बारे में कोई और संबंध देख रहे हैं? DE और BC के बारे में क्या DE EF के बराबर है? देखिए DE जो है EF के बराबर है, हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं जब हमने इन दो त्रिभुजों को एक दूसरे के सर्वांगसम सिद्ध किया। तो DE EF के बराबर है, तो इसका मतलब E जो है DF का भी मध्य बिंदु हो गया और BC DF के बराबर होगा और DE DF का आधा होगा, तो इसका मतलब DE BC का भी आधा होगा। क्यों? क्योंकि DF बराबर BC है और DE बराबर EF होने से E मध्य बिंदु हो गया DF का। तो आप कह सकते हैं कि DE जो है BC का आधा होगा। अगर आप इसको लिखकर समझना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज यहाँ से आपको मिल रहा है DE। अब चूंकि प्रमेय में यही सिद्ध करना था तो हमने यहाँ पर इति सिद्धम लिख दिया, लेकिन हम एक और रिश्ता ढूंढ सकते हैं यहाँ से। DE बराबर EF कहाँ से मिला आपको? ये करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? ADE और CFE। तो इम्प्लाइज दैट DE जो हो गया बराबर DF का आधा, 1/2 DF हो गया। तो इम्प्लाइज दैट DE जो हो गया वो 1/2 DF की जगह अब आप लिख सकते हैं
BC। क्यों लिखा? क्योंकि DF और BC बराबर हैं। कारण BCFD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए उसकी सम्मुख भुजाएं DF और BC बराबर हैं। और DF और BC के बराबर होने से, चूंकि DE जो है DF का आधा है और DF BC के बराबर होने से DE BC का भी आधा हो गया। तो अब हम इसको विस्तारित करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और लंबाई में तीसरी भुजा का ठीक आधा भी होता है। इसको हमें याद रखना है क्योंकि प्रश्न को हल करने में एक नियम के रूप में हम इसे प्रयोग करेंगे।